चलो 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 आ जाओ। वो आराम से बेटा, इतना जोश। हाँ, इतने दिन वहां मजा जो किया है कुछ दिन तो असर रहेगा। माय गॉड, इसका मतलब है कि मुझे मजीद इतने जोश और जज्बे को बर्दाश्त करना पड़ेगा। अच्छा नाइल बताओ, सबसे ज्यादा मजा कहाँ आया तुम्हें? मुझे नहीं पता। बेटा ये क्या जवाब हुआ? फिर आप पूछती हैं क्या मजा है, क्यों मजा है, आप बस हर वक्त क्वेश्चन निकलती रहती हैं। बेटा जब आप ऐसे लिखोगे और आपकी टीचर बोलेगी कि कहाँ गए थे, क्या किया था, फिर क्या लिखोगे? हाँ भाई, हमारे पैसे ना जाया करवा देना, बल्कि सब कुछ साफ साफ बता देना टीचर को, और वहां की पिक्चर भी ले जाना स्कूल। क्या कह रहे हो तुम, क्या बातें कर रहे हो? तो और क्या, और किस लिए हम इनको मलेशिया लेके गए थे? ताकि दूसरे बच्चों की तरह ये भी डींगे मार सके। मामा डींगे क्या होता है? बेटा आप अपने पापा से पूछ लें, वही समझाएंगे आपको। नाहिल ऊपर जाओ बेटा, वो चीज क्विकली। अच्छा भाई, तुम्हें क्या हो गया? ये डींगे वाली बात करने की क्या जरूरत थी? 10 मरतबा तुम्हें कहा है कि बच्चों के सामने सोच समझ के बात क्या करो, कुछ भी बोल देते हो तुम। अच्छा तो मैंने भी 20 दफा तुम्हें कहा है कि मुझे पहले से बता दो कि मैंने क्या कहना है और क्या नहीं कहना। क्यों, तुम्हें नहीं पता क्या बोलना होता है? मुझे अगर पता हो तो तुम गलती कैसे निकालोगी हर बात पे मेरी? क्योंकि तुम बात इस तरह करते हो, मैं क्या करूं? अच्छा तो तुम चाहती हो कि मेरे मुंह पे कुछ और हो और दिल में कुछ और हो? इसे समझदारी कहते हैं। नहीं, हमारे यहाँ इसे चालाकी कहते हैं। तुम मुझे चालाक कह रहे हो? तुम हो चालाक? What? इस तरह की फिजूल बातें करके ना तुम हमेशा मेरा मूड ऑफ कर देते हो। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर नथिंग। तुम तो कभी चालाकी दिखा ही नहीं सकती। I know, मेरी दादी भी यही कहती है। तुम्हें पता है, मेरा तो दिल चाहता है मैं बिल्कुल अपनी दादी जैसी बीवी बनूं। उनके जो फैमिली वैल्यूज थे ना, इतने अच्छे थे। पता है, वो दादा की हर बात मानती थी और उन्हें इतनी रिस्पेक्ट देती थी कि तुम्हें क्या बताऊं। मैं भी तुम्हें ना उतनी ही रिस्पेक्ट दूंगी, और बच्चों के सामने तो कभी नहीं लड़ूंगी, प्रॉमिस। वैसे हमारे बच्चे होंगे कितने? 4। सिर्फ 4 नहीं, पूरे 6। मेरी जो परदादी थी ना, उनके 6 बच्चे थे। और दादी कहती थी जब सारे कजिन्स जमा होते थे ना, इतना मजा आता था कि उफ। यानी आपकी पोती के मजे के लिए हम 6 बच्चे कर लें? तो और क्या, अभी से फ्यूचर प्लानिंग भी तो करनी है ना। Oh my God, you're so cute. Ouch! और लोग देख रहे हैं, क्या कर रहे हैं? ओहो, लग गई ना, वेट नहीं कर सकती थी। मैं 2 मिनट में उठा ही रहा था अभी। अच्छा दिखाओ। क्या 2 मिनट अशर, आधे घंटे से तुम फोन पे लगे हुए हो। मैंने चीजें अनपैक करनी है, कल मुझे ऑफिस के लिए भी तैयारी करनी है। तुम बस लड़ती रहना, चुप ना करना कभी। अच्छा बताओ, दवाई किधर पड़ी हुई? फ्रिज में रखी है। फ्रिज में कहाँ? ओफ अल्लाह। अच्छा लेके आता हूँ। भाई यहाँ नहीं नजर आ रही, कहाँ है? वो जो दरवाजे वाली साइड है ना फ्रिज की, उसके सेकंड लेवल पे देखो, वहीं पड़ी हुई है। अरे वहीं देख रहा हूँ, नहीं है वहाँ। अल्लाह, गिराने के बाद दवाई भी मैं खुद ही आके ढूंढूं। तो पीछे नजर आ गई, बहुत बहुत शुक्रिया ढूंढने के लिए। अच्छा लाओ, मैं लगा देता हूँ, दिखाओ। नहीं, ये भी आपको करने की जरूरत नहीं, मैं खुद लगा लूंगी। रे यार, हटो। क्या कर रहे हो दोनों? आराम से बैठो। मैं पहले आई थी यहाँ से, हटो, मेरी जगह मैं बैठूंगी। नानी से तुम्हारा क्या? मामा इससे क्या, हटे यहाँ से। नाइल हटो, बहन को बैठने दो। लेकिन मामा पहले मैं आया था। तौबा है। अशर आप इनको संभालेंगे? तुम तो चुप करके बैठो यार, जाओ अपने कमरे में, चलो। 2 मिनट में थका देते हैं। मैं कुछ नहीं कर रहा, तुम ही करो। उसे आंटी बिल्कुल ठीक कहती हैं, तुम ना नाइल की तरह। जी नहीं, मैं अरसल का बहुत ख्याल रखता था। हाँ, तभी तो तुम दोनों की इतनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग है। उसने खुद अपने दिमाग में बात पे बिठाई थी, इसमें मेरी कोई गलती नहीं। अच्छा, फोन करके पूछो उसे।
हाँ पूछो पूछो, आखिर तुम ही तो उसकी अपनी हो, हम तो सारे गैर हैं। जेलस हो रहे हो? बस एक बात बताओ मुझे, तुम ये हर 2 मिनट बाद हाँपते कांपते सोफों पे क्यों बैठ जाते हो? हाँ क्यों ना बैठूं, जब आखिर में यही सुनना है कि मैं तो कुछ करता ही नहीं हूँ। तुमने किया क्या है? हाँ, जाने से पहले सब चीजें मैंने करवाई, टिकट मैंने बुक करवाए, होटल मैंने बुक करवाए, यहाँ तक के बच्चों की टिकट के पैसे भी मैंने दिए। बहुत एहसान किया आपने। एक सेकंड, बच्चों के टिकट के पैसे तुमने खुद अपनी मर्जी से दिए थे, मैंने नहीं कहा था। सुनो, ये काउच देख रहे हो? टेलीविजन, वो वाज, वो सेटी, सोफा, ये सभी मेरे पैसों से आए। ओहो, एक घड़ी भी तो तुमने दी थी। हाँ, ये रखो, अपने पास रखो, ये घड़ी मुझे नहीं चाहिए, रखो। ये ऐनक ये भी तुमने दी है ना? ओ बल्कि ये शर्ट भी तुम लेके आई थी। क्या कह रहे हो तुम? मैं मजाक कर रही थी अशर। तो वाह है, तुम भी बच्चों से कम नहीं हो। हाँ? उठाओ ये, मैं सफाई नहीं करूंगी। पागल। लड़ाई वो भी तुमसे? सवाल ही नहीं पैदा होता, तुमसे नहीं लड़ सकता। यू नो, तुमने कोई ऐसा जादू है, नहीं तुम में नहीं, तुम्हारी आंखों में, कि तुम मुझे गुस्से से भी देखती हो ना तो दिल करता है डुबकी लगा लूं। गुस्सा क्या करूंगा? मैं कब गुस्से से घूरी? तुम नहीं, इसमें लिखा। तुम अभी तक अपने भाई की ईमेल्स पढ़ रहे हो, बुरी बात। उनकी गलती है, उन्होंने प्रिंट क्यों किया? उससे शादी से पहले बहुत फारिग थे दोनों। इसी को तो मोहब्बत कहते हैं। मुझे तो यकीन है अकेले में अभी भी पढ़ते होंगे। मिलके मलेशिया गए थे छुट्टियों पे, चारों। वैसे हमारी जिंदगी में भी ये टाइम आएगा। हाँ, तुम जॉब पे जाया करना, मैं तुम्हारे लिए खाना पकाऊंगी, तुम्हारा घर सजाऊंगी। कब वो दिन आएंगे, मैं तो हर वक्त सोचता रहता हूं। तुम होती तो ऐसा होता, तुम होती तो वैसा होता। तुम इस बात पर कितनी हंसती, तुम उस बात पर कितनी हैरान होती। तुम होती तो ऐसा होता, तुम होती तो वैसा होता। वाह, तुम तो अपने हिसाब से भी ज्यादा अच्छा बोलते हो। और सुनाओ ना। अपनी या इनकी? अपनी। पहले खाना ना खाली। रोमांटिक लिखते हैं तुम्हारे भाई, तुम भी ऐसा लिखो ना। ये ज्यादा रोमांटिक है। ऐसा होना। खिले खिले खा रहे मुझे कुछ। अस्सलाम वालेकुम मम्मी, क्या हाल है? वालेकुम अस्सलाम। बड़े दिनों के बाद फोन किया। मैं भी कर रही थी, कोई उठा ही नहीं रहा था, ना तुम ना तुम्हारी बीवी। हाँ अम्मी, असल में हम यहाँ थे नहीं, बाहर गए हुए थे। कहाँ? मलेशिया। वो मैंने अरसल को बताया तो था। लेकिन अरसल ने तो हमें नहीं बताया। अच्छा, तो इस बार तुम लोग इस्लामाबाद आने की बजाय मलेशिया चले गए? अम्मी गर्मियों की छुट्टियों में आए तो थे ना। सर्दियों में तो नहीं आए ना? खैर तुम्हारी मर्जी है, हम क्या कह सकते हैं। अम्मी वो बच्चों का बहुत दिल चाह रहा था बाहर जाने का, असल में उनके सारे फ्रेंड्स जाते हैं ना। क्या जरूरत है बच्चों को ऐसे स्कूल में दाखिल कराने की जहाँ के माँ बाप इतने फजूल खर्च हो? अम्मी, इट्स वन ऑफ द बेस्ट स्कूल्स इन कराची। इंसान को अपनी चादर देखकर पांव फैलाना चाहिए, ये नहीं कि बगैर सोचे समझे नकल करने पे उतर आए। ऐसे भी ये तो तुम्हारी बीवी को सोचना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम आंटी, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक हूँ। तुम सुनाओ, कैसा रहा तुम्हारा ट्रिप? बिल्कुल अच्छा, अल्लाह का शुक्र है, सब कुछ बहुत अच्छा रहा। मैंने कहा अशर स्पीकर पे बात कर रहा है तो मैं भी सलाम दुआ कर दूं। अच्छा नेहा, मुझे जरा जरूरी काम से जाना है, मैं बाद में बात करूंगी, ठीक है? खुदा हाफिज। खुदा हाफिज।
चोरों का गुलाम। अच्छा, स्पीकर पे बात कर रहे थे ना? फोन स्पीकर पे क्यों किया था? ताकि वो मेरे पीठ पीछे भी वही बातें करें जो मेरे सामने करती हैं। मैं उनका बेटा हूं, वो मुझे कुछ भी कह सकती हैं। बात सुनो, इनकी वजह से ना हमारे बीच में अब इतने झगड़े बढ़ गए जिसकी कोई इंतहा नहीं है। अंकल पे तो जोर चलता नहीं है, सारा जोर तुम पे निकलता है। जी आई सॉरी, वो फोन स्पीकर पे था। जी आइंदा आपको बता दूंगा कि स्पीकर पे है फोन। हाँ तो आप क्या कह रही थी? अंकल को सलाम कहिएगा आंटी। पूरे 56 मिनट बात की तुमने। फोन उसका आया था। तो उसने किया था या तुमने किया था? पैसे तो खर्च हुए ना, यहाँ से हो या वहां से हो। पानी डाल के दो ना। मलेशिया लेकर गया था अपने बीवी बच्चों को। मलेशिया? हमें तो कभी मरी जाना नसीब नहीं हुआ, वो अपने बीवी बच्चों को मलेशिया ले गया। बस तुम सारी जिंदगी इसी बात को रोती रहना। आपने कभी कुछ किया भी है मेरे लिए जिंदगी में? भाई उसे भी नहीं करना चाहिए। मैंने उसे कहा था बीवी को हीरे की अंगूठी मत देना, उसकी आदतें खराब हो जाएंगी। नहीं माना, ठीक है करो भाई अपनी मर्जी। हमने कौन सा तुम पे डिपेंड किया है? हम तो अपने आप पे ही डिपेंड करते हैं। हाँ और असल नहीं आया ना अब तक? नहीं। पता नहीं दफ्तर के बाद जाता कहाँ है? भाई अगर उससे घर पे खाना नहीं खाना होता सुबह बता दिया करे, रोटियां खामखा ज़ाया चली जाती हैं। कोई बात नहीं, मुझे कोई तकलीफ नहीं होती, मैं पका लेती हूँ। तुम्हें तकलीफ नहीं होती पकाते हो, मगर आटा तो ज़ाया हो जाता है ना। सुबह रोटियां किसी काम की नहीं रहती। पर ठीक है अगर उसे नहीं खानी होती तो बस कल से ना किया करो ये काम। हाँ सुनो, ये फाइलें रख दो वहाँ, चश्मा मुझे दे दो। और हाँ वो सोने से पहले सब लाइटें दोबारा चेक कर देना, बंद हो गई ना अक्सर जल्दी रह जाती हैं। ठीक है कर लेती हूँ। सो जाओ। Hi everybody, this is Kubra Khan. As you know, the Parvaz Junoon is releasing this Eid al-Azha. Go grab your tickets right now before it's too late, because you're going to really miss that if you don't watch the movie, and you don't want to do that. मम्मा मम्मा अच्छा प्लीज तुम जरा नाइल को देखो। तुम देख लो यार मैं कबाब बना रही हूँ, तुम्हारी चाय भी बना रही हूँ, कर लो ना। तुम्हें पता है वो मेरी नहीं सुनेगा, तुम्हारी सुनता है। उफ अल्लाह। इस पे तुम एक काम करो, कबाब देखो जल ना जाए, उसको देख के आती हूँ। चलो तुम्हारी चाय आ रही हूँ। तुम दोनों अभी तक इसी तरह बैठे हो। नाइल खड़े हो। तुम्हारी वजह से ना रोज मुझे सुबह बातें सुननी पड़ती हैं, क्योंकि पापा रोज लेट हो जाते हैं। इधर दिखाओ, शूज कहाँ है तुम्हारे? वो तो मैं पूछना चाह रहा हूँ, मेरे शूज नहीं मिल रहे हैं मुझे। अच्छा तुम वो छोड़ो, बैग्स में अपनी बुक डालो जल्दी से। बेटा सीधे खड़े हो ना। जल्दी करो, देर हो रही है। फौरन से बैग लेकर दोनों तुम लोग नीचे नाश्ते की टेबल पे पहुंचो, फटाफट चलो। हरी अप, मैं जूते लेके आती हूँ। मेरे
तुम्हें कहा था देखने के लिए, बदतमीज आदमी। तुम्हें कहा भी था कि सैटरडे की वापसी कर लो, संडे की नहीं। अगर तुम्हें लगी भी थी कि एक दिन और, एक दिन और, एक दिन और, अब 5 मिनट भी और देर हो गई ना तो मुसीबत पड़ जाएगी, रोड पे इतना रश हो जाएगा। देर हो गई है। अच्छा सुनो, बच्चों को तुम आज ड्रॉप कर लो। नेहा, कर लोगी ना? हाँ मैं कर दूंगी, तुम जाओ। क्या हुआ नेहा, क्या हुआ? हुआ ये है कि मैं सेल्फ कॉन्शियस हो रही हूँ। स्माइल करती हूँ तो आंखें अंदर धस जाती है, गाल इतने मोटे हो गए हैं, मैंने इतना वेट पुट ऑन कर लिया। You look fantastic, बता रहा हूँ। क्या है लुक फैंटास्टिक? इतना खाया है मैंने हमारी ट्रिप पे, तुमने मुझे रोका क्यों नहीं? अच्छा सुनो, मैं जल्दी से कपड़े चेंज कर लूंगी। अच्छा मेरी बात सुनो, तुम इतनी प्यारी लग रही हो आज, कहीं से मोटी नहीं लग रही। इनफैक्ट मैं तो इनसिक्योर फील कर रहा हूँ। क्यों? अरे अगर ऑफिस के लड़के पीछे पड़ गए तो मैं क्या करूंगा? बनाओ नहीं मुझे। अच्छा चलो चलो जाओ, हम दोनों को देर हो रही है, चलो आ जाओ आ जाओ। हाँ हाँ बस तुम जाओ, मैं आ रही हूँ। नाइल समर जल्दी करो यार। सुबह काम है मुझे। अरे मुझे बताओ। तुम्हें अरशद ने बताया था कि वो मलेशिया जा रहा है? हाँ शायद। बताया था कि नहीं? देर हुई अम्मी मुझे। तो मुझे बताना चाहिए था ना। अगली बार बता दूंगा। अरसल। अरे मियां, ये इतनी सुबह सुबह कहाँ जा रही सवारी? काम पे। काम पे? इतनी जल्दी? अब ये शक्लें बिगाड़ बिगाड़ के मुझे न दिखाओ। माँ नहीं हूं तुम्हारी जो बर्दाश्त कर लेगी। एक्स्ट्रा आवर्स के पैसे मिल रहे हैं इसलिए जा रहा हूँ। अच्छा, एक्स्ट्रा आवर्स के पैसे मिलेंगे तो अच्छी बात है भाई, जरूर जाओ, मेहनत करनी चाहिए आदमी को, जरूर जाओ। हमने कितनी मुश्किल से कमाया पैसे, तो आसान तो भी है। ये क्या है? तुमने उस दिन कहा था ना कि तुम्हारा कलोन खत्म हो गया है, घर पे निकाल रहे। ओह थैंक यू। You're welcome। इतना प्यार नहीं किया करो। क्यों? आदत ही नहीं है मुझे। तो आदत डाल लो, मुझे ये सब करना बहुत अच्छा लगता है। और जिस दिन आपने ये सब कुछ करना छोड़ दिया तो? तुम्हारे भाई और भाभी ने एक दूसरे से प्यार करना छोड़ दिया? नहीं, वो दोनों एक दूसरे के लिए पागल हैं। हम भी एक दूसरे के लिए पागल होंगे। जो जो वो करते हैं ना एक दूसरे के साथ, हम भी करेंगे। जिस तरह वो एक दूसरे से बात करते हैं, हम भी करेंगे। बस एक फर्क है। क्या? तुम मेरे पेरेंट्स के साथ रहना चाहती हो, मैं उनके साथ बिल्कुल भी नहीं रहना चाहता हूँ। बता दिया मैंने तुम्हें। क्यों? क्या मसला है साथ रहने में? बस मैंने कह दिया ना, मैं दुबई का ट्राई कर रहा हूँ। अरे इतना कौन नाराज होता है पेरेंट्स से? तुम नहीं समझोगी। और अगर मुझे रहना हो तो तुम रह लेना, मैं कहीं और घर ले लूंगा। उनके साथ नहीं रहूंगा, ये मैंने तुम्हें बता दिया। You have no idea कि जॉइंट फैमिली सिस्टम कितनी तकलीफ होती है। नहीं होता ना, इट्स सो गुड। सोचो कितना अच्छा होगा, वो हमारा ख्याल रखेंगे, हम उनका। वो हमें डांटेंगे, मशवरे देंगे, समझाएंगे, इतना मजा आएगा। मेरा बस चले ना तो एक बड़ा सा घर हो, उसमें एक बड़ी सी फैमिली हो, मेरी दिवरानियां और जेठानियां और नंदे हो, उनके बच्चे हो, हमारे बच्चे हो। आहिस्ता आहिस्ता इतना तेज जा रही हो तुम, सांस चढ़ रहा है मुझे। पागल लड़की।
बहुत ही डरपोक हो। तुम रह के दिखाओ उनके साथ, 2 दिन मैं मान जाऊं। रहूंगी ना, कंपनी होगी, इतना मजा आएगा। हाँ तो हम वो 6 बच्चे कर रहे हैं ना। तो वो शुरू में तो नहीं बोल सकेंगे ना, बस रोएंगे। बेटा क्या बदतमीजी है, बैग तो उठा लो। मामा अम्मा उठाएगी, नौकरानी है ना। मामा मामा इसको क्या है ना, मुझे रिमोट दे ही नहीं रहा। बेटा सांस ले लूं मैं। और मेरी बाइक थी। क्या हो रहा है ये, स्कूल से वापस आते व्हाट इज हैपनिंग? मामा इसको क्या, मेरी बाइक थी, मुझे रिमोट ही नहीं दे रहा। नाइल बहन को रिमोट दो, चलो शाबाश। ये चेंज कर ले फिर मैं इसको दे दूंगा। तुम क्यों चेंज नहीं कर रहे? ये चेंज कर ले फिर मैं भी कर लूंगा। फल्ला, अच्छा सुनो, तुम जाओ जाके चेंज करो, फिर भाई तुम्हें रिमोट दे देगा। आप हमेशा इसकी साइड लेती हैं। दो वरना मैं ये फेंक दूंगी। रखो उसको वरना मैं मारूंगा। नहीं दूंगी। दो। मैं बाबा को बताती हूँ ना। ये क्या बदतमीजी लगाई है? व्हाट इज गोइंग ऑन? नाइल, मेरा बहुत बुरा दिन गुजरा ऑफिस में आज। फौरन से पहले बहन को रिमोट दो वरना पिटाई लगा दूंगी मैं तुम्हारी। लेकिन मामा पाकिस्तान का मैच हो रहा है। आई डोंट केयर किसका मैच हो रहा है। गिव मी द रिमोट राइट नाउ। चुप करके यहाँ पे बैठ जाओ, ऐसी पिटाई लगाऊंगी ना तुम्हें नानी याद आ जाएगी। ये लो रिमोट, मैं चेंज करके आ रही हूँ। क्यों नहीं आनी चाहिए दोनों के अंदर से? पागल कर दिया लेके मुझे। क्या हुआ है नाइल, समर, क्या हुआ है? किसने तोड़ा है मेरा बॉस? दादू। बिस्मिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। मेरी जिंदगी। कैसी है मेरी दादो? मैं ठीक हूँ, तू कैसी है? तू आती है तो मुझे ऐसे लगता है कि बस सारी दुनिया मेरे पास आ गई। यार तो मैं आपको इतना मिस करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम मैडम। वालेकुम अस्सलाम। कैसा दिन गुजरा? आपको देखकर तो लग रहा है कि आपका तो बहुत ही अच्छा गुजरा है। इतने हंसते मुस्कुराते जो वापस आ रहे हैं। हाँ, हालांकि आज फर्स्ट डे था, मैं समझा था कि काम बाहर लगा होगा, बट सरप्राइजिंगली काम ही नहीं था आज। बल्कि वो प्रेमीना, उसकी बर्थडे थी, लंच पर बाहर चले गए और हाँ तो शायद ने हंसा के हमें पागल कर दिया। कहते हैं कि ये औरतों को बर्थडे मनाने का और अपनी उम्र छुपाने का साथ शौक कैसे हो सकता है? वैसे सोच रू ना, फिर आपने क्या फरमाया? मैंने भी कहा कि औरतें तो होती कॉन्ट्रडिक्शन से भरपूर हैं। क्या बात है, वेरी गुड। फिर उसने क्या बोला? क्या कहना था? तुम गुस्से में पूछ रहे हो सचमुच? मैं हूँ गुस्सा? नॉट एट ऑल। तुम रात को 8 बजे पार्टी करने के बाद घर वापस आ रहे हो तो मैं गुस्सा क्यों करूंगी? तो सारा और बस नाराज ना करो। क्यों ना हूं नाराज मैं? हाँ, सुबह से अकेली खप रही हूँ, जानते हो तुम। पहले बच्चों को स्कूल छोड़ा, फिर मैं ऑफिस गई, फिर उसके बाद अपने लंच ब्रेक से बच्चों को उठाकर ट्यूशन छोड़ा, उनको घर लेकर आई, उनके झगड़े मुकाए, उनको नहलाया खिलाया सुलाया, उसके बाद अपना गुलदान टूटने का मातम किया ऊपर बैठ के मैंने। तो गुलदान टूट गया? अभी हम लेके आए थे। इतना प्यारा, इतना एक्सपेंसिव, अपनी गोद में बच्चे की तरह लेकर आई हूँ पूरी ट्रिप पे, घर में 1 सेकंड नहीं टिका। छोड़ो, मैं इन दोनों के लिए बहुत पिटाई लगाऊंगा। छोड़ो इस बात को, आज बैठो ना। तो खाना गरम करूंगी। रह के मेरी आंखों के सामने वो गुलदान आता रहता, वारा नहीं मिलेगा। तुमने आज फिर खाना नहीं बनाया? फिर रोज बनाती हूँ मैं खाना। हाँ तो बनाना भी चाहिए तुम्हें।
सारा दिन काम करके वापस आओ, वही 15 दिन पुराना खाना खाने को मिलता है। बस कम ऑमलेट ही बना दो। हाथ दो, हाथ दो। ये रहा अंडा, वो रहा चूल्हा, जाओ जाके बना लो। अब ऑमलेट भी मैं बनाऊं? क्यों? जब मैं घर चलाने में तुम्हारी हेल्प कर सकती हूँ तो तुम्हें ये करते हुए क्या तकलीफ हो रही है? सिर्फ एक काम का है तुम्हें घर का करने को, उससे भी तुम्हें प्रॉब्लम है। एक काम? यहाँ खड़े होके इतनी लंबी चौड़ी फहरिस्त सुनाई है तुम्हें मैंने, बहरे हो? हाँ, मैं पूरा दिन खपती हूँ, तुम्हें क्या लगता है पलंग तोड़ती रहती हूँ मैं? 10,000 नौकर रख के दिए मैं तुमने। तुम क्या करते हो? करते क्या हो? हाँ, कपड़े धोते हो, झाड़ू पोछा करते हो, बच्चों को खिलाते हो, नहलाते हो, करते क्या हो तुम? हाँ, जवाब दो। बस एक काम क्या कह दिया करने को कि पीछे पड़ गई। खुद बनाओ और खुद खाओ, अकल ठिकाने आ जाएगी। नहीं समझ। हाँ शायद, यार बताता हूँ मैं तुम्हें 10 मिनट का। शिबा, अभी बात नहीं कर सकती, मैं जरा बिजी हूँ। अस्सलाम वालेकुम। कहाँ थी आप? आज तो आपकी क्लास 3 बजे खत्म हो जाती है। दादो क्या थी? आज फ्राइडे तो नहीं था? बस दिल चाह रहा था मिलने का, इसीलिए आपके मार्क्स कम आते हैं। मेरे 80% आए थे। 90% तो नहीं आए ना? स्टडीज कैसी चल रही है? सही। सही मतलब? गुड, बैड, फेयर, पुअर, कैसी? गुड। किसी हेल्प की जरूरत हो तो मुझे बताइएगा। मैंने 1-2 फ्रेंड से बात की है आपके ट्यूशन के लिए। मुझे ट्यूशन की जरूरत नहीं है, डैडी हेल्प कर देते हैं। हेल्प? और ये? इन्होंने इकोनॉमिक्स में टॉप किया था 30 साल पहले। अब तो इन्हें ऑफिस और क्रिकेट के अलावा कुछ नहीं पता। मैं बात करूंगी आपके लिए किसी से। हेलो जी? नहीं, छुट्टी तो आपको अभी नहीं मिल सकती। बच्चा बीमार है तो आप अपने हस्बैंड से कहें ना कि वो छुट्टी ले। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है बेटा, आप सुना। मम्मी को ऐसे नहीं कहना चाहिए। इट्स ओके बेटा, अब मैं अभी हो चुका हूँ। आप ये बताइए कि अम्मी के पाँव का क्या हाल है? पाँव तो ठीक है, मगर आपको उनसे मिलने रोज जाना चाहिए। आपको पता है ना उनके घर का गीजर नहीं चल रहा। जानता हूँ बेटा, किसी प्लम्बर को भिजवा दूंगा उनके। ऑफिस में इतना काम होता है कि बस टाइम ही नहीं मिलता। मगर फिर भी वो आपकी मम्मी है। सुनो, ये है ना पता नहीं। तो पता रखा करो ना भाई, माँ हो तो उसकी। देखो लापरवाही देखो, कमरे में पंखे चल रहे हैं और एक नहीं 2 चल रहे हैं। हद है फजूल खर्ची की। वही एक घर मेरी कमाई पे चल रहा है, तुम्हारे बेटों से 1 पैसा नहीं मांगता मैं। कम से कम इसी बात का ख्याल कर लिया करें। तो ले लिया करे ना, कितनी बार तो कहा है दोनों ने। बड़ा इतरा रही वही बेटों की कमाई पे है। आ गए शायद। वालेकुम। वालेकुम सलाम।
भाई जल्दी आ गए मियाँ, और कुछ देर में आते। जी अच्छा। रुको रुको, ये जी अच्छा क्या मतलब? आराम से, क्या कर रहे हैं आप? तू ऐसे रोकती हो मुझे बात करने से जैसे मैं दुश्मन हूं क्या? जाओ कपड़े बदलो, मैं खाना लेकर आती हूँ। मुझे खाना नहीं खाना। क्यों भाई क्यों? क्यों खाना नहीं खाना? खाना तुम्हारा बना रखा है घर पे, समझो, और खाना मुफ्त में नहीं बनता, पैसे लगते हैं उसपे। मैंने आपसे कितनी दफा कहा है मत बनाया करें मेरे लिए खाना, क्यों बनवाती हैं? बातें सुनवाने के लिए। ओ मियां साहब देखो, तमीज से बात किया करो, समझे? मैं रिटायर हुआ हूँ, अभी बेकार नहीं हुआ, ये घर भी मेरा है, मेरे खर्चे से चलता है। बदतमीजी करोगे ना तो घर से निकाल भी सकता हूँ। नहीं नहीं फिक्र नहीं करें, मैं खुद चला जाऊंगा, जैसे आपका फेवरेट गया था मौका मिलते ही। अरसल, अरसल! समझाओ इसे, बाप हूं मैं इसका। मैं क्या करूं, वो समझता ही नहीं, एक ही बात को लेकर बैठा है। आप कम से कम उसे एक बार तो समझा लेते। क्या समझाऊं और क्यों समझाऊं? जो मैंने मुनासिब समझा वो किया, और मुझे उस पर कोई पछतावा नहीं है। अब मर्जी है इसकी, सारी जिंदगी इसी बात को लेके बैठना चाहता है, बैठा है। समझो। क्या कर रहे हो ये? क्या कर रहा हूँ? तस्वीर ले रहा हूँ। खाना जो इतना अच्छा बनाती हो। ऐसे हद है। हाथ तो तुम करती हो, मैंने कितनी दफा कहा है तुम्हारे हाथ खराब होते हैं, मत बनाओ ना प्लीज। मुझे अच्छा लगता है ना बनाना। मुझे अच्छा नहीं लगता। जॉब भी करती हो, अब ये खाने भी बनाओगी? नहीं, दिस इज नॉट ऑन, ये ठीक नहीं है। पहले तो कुछ भी पकाऊं जबरदस्ती लगता था, अब तो सलाद का सीन भी नहीं होता मेज पे। पर से घर में ऐसे फिरती है, दोबारा देखने का दिल ही ना चाहे। सारा वक्त तो आंखें फोन पर ही टंगी रहती हैं, दिल ही नहीं चाहता तैयार होने को। कहाँ जा रही हो? बैठो। रहने दो, कुछ कहूंगी तो फिर कहोगे चिक-चिक करती है। थोड़ा मजाक कर रहा था जान, मुझे तो बड़ा अच्छा लगता है तुम्हारा बोलना। रहने दो। अरे मैं सच बोल रहा हूँ, अब तुम्हारे अब्बा की कसम। अब्बा को मार देना मेरे तुम, झूठा। अच्छा सुनो, अच्छा देखो मेरी बात सुनो, बहुत लड़ती हो यार, लेकिन मुझे बहुत अच्छी भी लगती हो। तुम सही कह रही थी कि अगर तुम ना हो तो ये घर, यानी इसका क्या हश्र? हमारे होने से तो ये घर घर है। तो फिर तुम मुझसे लड़ते क्यों? अच्छा बाबा, अब नहीं करूंगा। अब तो नहीं नाराज ना? नहीं। अच्छा चाय पियोगी? तुम चाय बनाओगे? हाँ क्यों नहीं, टी बैग वाली, मगर बना तो सकता हूँ ना। ओके। अच्छा पिला।
Saturday को dinner?